This video is sponsored by V-Guard. तो डॉक्टर गुरु, यू आर प्लेइंग विथ फायर, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो क्यों खेल रहे हैं आप आग से? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। आज बिहार में छठ पर्व की शुरुआत हुई है नहाए खाए से, तो आप सबको छठ की शुभकामनाएं भी। आपका प्रारंभिक प्रबोधन हमने सुना, काफी ओजस्वी प्रारंभिक प्रबोधन था आपका। और कई बार प्राइम टाइम टेलीविजन के होड़ में हम लोग ऐसे गंभीर मुद्दों पे बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो केंद्र राज्य संबंध, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचा, इस पे एक चर्चा आपने की है, ये बहुत अच्छा किया है। गरिमा जी, कुछ चीजों को बुनियादी तौर पे समझने की आवश्यकता है, और दो प्रमुख ऐसे मोर्चे हैं जिसपे केंद्र राज्य संबंध में सशक्तिकरण आया है। 2014 के बाद फाइनेंस कमीशन, जो कि संविधान जिसकी आप चर्चा कर रही थी, धारा 280 के फाइनेंस कमीशन ने यह तय किया कि केंद्र जो टैक्स इकट्ठा करता था, पहले सिर्फ 33% उसका हिस्सा स्टेटों में जाता था, लेकिन अब 42% जाता है। तो राज्यों का जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, वो 10% तक बढ़ा है। नंबर एक। नंबर दो, फॉरेन पॉलिसी, कई बार हम कहते थे कि केंद्र सरकार का एक्सक्लूसिव डोमेन है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा किस प्रकार से G20 की बैठकें 220 अलग अलग शहरों में हुई है और लाखों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ा कमाल का। जब फॉरेन डिग्निटरीज गुरु प्रकाश, दिल्ली से चले जाते थे। एक सेकंड, बड़े काबिल प्रवक्ता हैं आप जी, और प्रोफेसर भी हैं, तो जानते हैं पढ़ाना। लेकिन मैं बहुत सीधा सा सवाल, आपकी क्लास में बैठी हुई है, समझ लीजिए, और बड़ा सीधा सा सवाल ये पूछ रही हूं प्रोफेसर साहब, कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां, दैट्स फाइन कि आप जितने भी तर्क दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यू आर प्लेइंग विथ फायर, यू आर पुटिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पेरिल, जोखिम में डाल रहे हैं आप चुनी हुई सरकार को। ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। नहीं गरिमा जी, आपका सबसे बड़ा सवाल का पहला सवाल था केंद्र राज्य संबंध, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डाल रहा था, पहले सवाल को मैं एड्रेस कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि बोलना चाहिए यहां पे। और निश्चित रूप से, और मैं अपनी बात बस पूरी कर लूं, कि फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में हमने देखा है कि केंद्र सरकार के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की हैसियत नहीं थी आने की। लेकिन अब देखता हूं कि बांग्लादेश जब प्रधानमंत्री जी 2015 में जाते हैं, तो ममता दीदी भी साथ में जाती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे इन्वॉल्व करना है, दिल्ली से देश नहीं चलेगा, अलग अलग प्रदेशों की राजधानी से भी देश चलेगा, यह हमने देखा है। जहां तक गवर्नर की भूमिका है और स्टेट और सेंटर में टेंशन्स की बात है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें समझने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एक प्रेसिडेंट सेट होता है। 1959 में पूरे विश्व में कम्युनिस्ट सरकार बनती है, चुनी हुई सरकार, तो भारत में बनती है वो केरला में नंबूदरी पद की सरकार बनती है। उसके बर्खास्त किसने किया? नेहरू जी ने किया। मुझे पता था से लेकर के 2009 की मेघालय सरकार को मैं जानती थी, किया गया। डॉक्टर गुरु, मैं जानती थी कि आप केरल पर आएंगे, लेकिन मैं केरल पर भी बात करूंगी, बिल्कुल आपको गारंटी देती हूं इस बात की। लेकिन मैं जानना चाहती हूं, उसके पहले ये बताइए 2016 में उत्तराखंड में क्या किया के पॉल ने? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी, हाईकोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक माना। 2016 में ही आंध्र प्रदेश में आपने मेजॉरिटी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लताड़ लगाई। 2023 में महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट का निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार नहीं था भगत सिंह कोश्यारी को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने का और सरकार को अल्पमत में बगैर किसी कारण के मान लेने का। तो उत्तराखंड की सरकार राष्ट्रपति शासन लगा रहा कई साल, 1.5 साल तकरीबन। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है गरिमा जी, आपने
2014 के बाद के 5 उदाहरण गिनाए हैं। 90 ऐसे उदाहरण हैं जो देश की जनता के पास है कि 90 बार बिना किसी आधार के, बिना किसी बुनियाद की प्रदेश की चुनी हुई सरकार, जिसपे आप बहुत जोर डाल के बोल रही थी, चुनी हुई सरकारों को 90 बार कांग्रेस ने बर्खास्त किया है। तो उसमें से 55 बार अकेले इंदिरा गांधी जी ने किया है। ये बताना चाहिए। अच्छा तो कि आपने आंकड़ा बता दिया। अगर उन्होंने गैर संवैधानिक कदम उठाए तो आपको अधिकार मिल गया कि आप भी वो कर सकते, क्या ये वाइसा वर्सा? गरिमा जी, मेरे हिस्से पे भी आप ही बोलिएगा तो गरिमा जी ऐसे थोड़ी होगा। थोड़ा मुझे आप अनइंटरप्टेड 1 मिनट का समय दीजिए गरिमा जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं गरिमा जी। आपने कहा केंद्र राज्य संबंध क्या हम आंख से खेल रहे हैं? केंद्र राज्य संबंध क्या हम आंख से खेल रहे हैं? मैं केंद्र राज्य संबंध पे ही प्रकाश डाल रहा हूं। अगर 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया जाता तो ये बोलना हमारा अधिकार है, हम ये बोलेंगे। और आपने अच्छा किया 4 उदाहरण बता दिए हमारे। तो 4 और 90 देश के जो दर्शक है तय कर लें। तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु ने यह भी कहा है कि सोल सर्चिंग नीडेड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से आवश्यकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज आपने जिक्र किया। देखिए, स्टालिन जी का ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आउटलुक मैगजीन में छपा हुआ बयान है कि वीसी के अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। तो वीसी के अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अगर ये गवर्नर उसको विथहोल्ड करते हैं कि भाई वीसी के अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार ना हो, तो इसमें गलत क्या है? कोऑपरेटिव बिल जिसको गवर्नर ने विथहोल्ड किया है, उसमें भी ऐसी मामला है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे गवर्नर के पास अधिकार है। वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, आप गरिमा जी ऐसे नहीं होता है। गरिमा जी मुझे 10 सेकंड, गरिमा जी मैं अपनी तर्क को पूरा करना चाहता हूं। 1 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद मैं मौका दूंगी आपको। मुझे इसमें से 2 बिल जो लौटाए गए हैं, ऐसे नहीं, आप मुझे कोई तर्क पूरा नहीं करने देती हैं। 1 सेकंड डॉक्टर गुरु, आपने कहा भ्रष्टाचार हो रहा था, राज्यपाल अगर अपहोल्ड नहीं करते तो क्या करते, उसी का जवाब दे रही हूं। 2 बिल AIADMK के समय पर पारित हुए थे, पिछली सरकार के समय पर। 8 बिल DMK के समय पर पारित हुए अप्रैल में। तो अगर उसके भीतर कुछ भी असंवैधानिक था तो राज्य सरकार को, विधानसभा स्पीकर को वापस भेजे जा सकते थे। देखिए गरिमा जी, स्टालिन का जो मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के प्रमुख हैं, उनका पब्लिक डोमेन का बयान है कि वाइस चांसलर्स में और संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें रीथिंक करने की आवश्यकता है। और हम बनवारी लाल पुरोहित जी से मिलकर के इस बात की चर्चा करेंगे। वाइस चांसलर के पोजीशंस पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यह स्थापित तथ्य है। दूसरा जो बिल है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, वो है तमिलनाडु अरे आप पूरा तो करने दीजिए। नहीं गरिमा जी, आपने तय कर लिया है कि मुझे कोई तर्क नहीं पूरा करने देना है, तो पहले बता दीजिए। जो दूसरा बिल है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का, आर्टिकल 316 से लेकर के आर्टिकल 319 तक, 316 से लेकर के 319 तक संविधान पावर देता है गवर्नर को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को नियुक्त करने का। अब तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि नहीं, वो हम नियुक्ति करेंगे। तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि नीट के एग्जामिनेशन से तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट हो जिसको आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए। गवर्नर का काम होता है संविधान की सुरक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होना। अगर कोई प्रदेश की सरकार असंवैधानिक काम करेगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी, तो गवर्नर के पास संवैधानिक पूरा हक है, पूरा अधिकार है उस बिल को रोकने का, और संविधान के तहत काम हो यह सुनिश्चित करना गवर्नर का काम है। तो और गवर्नर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। यानी कि श्री गुरु प्रकाश पासवान, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी गलत की कि आप गैर जरूरी, गैर वाजिब तरीके से बिल्स को अपहोल्ड करके बैठे हैं। नहीं गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोल सर्चिंग दोनों तरफ होनी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार के पास भी अगर कोई ऐसा अधिकार नहीं कि वो एक दिन का सेशन बुला ले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी तल्ख टिप्पणी की है, वो भी तो बताइए दर्शकों को। संविधान सर्वोपरि है इस देश में गरिमा जी, सदन संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के निर्माण में ही बाबा साहेब अंबेडकर और संपूर्ण जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज संविधान को बाईपास करके आप कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं। आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी परिवार के हिस्सा हो, संविधान सुप्रीम था, संविधान सुप्रीम है और संविधान सुप्रीम रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को, विधानसभा के स्पीकर को असेंबली सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है। विधानसभा स्पीकर आप कह रही हैं, आपने कहा, आप कह रही हैं, आपने कहा कि सरकार को अधिकार नहीं है एक दिन का असेंबली सेशन बुलाने का। सुप्रीम
नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि इसमें एक दिन का सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। मैं कहिए तो आपको आर्टिकल भेज देता हूं। मुझे आप कुछ भी लाइन एट्रीब्यूट नहीं कर सकती हैं कि ये मैंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट की आप बात कर रही है उसी में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वही मैं कोट कर रहा हूं यहां पे। तो जितने राज्यों में गुरु प्रकाश, मैंने महाराष्ट्र का, आंध्रा का, उत्तराखंड का जिक्र किया, वो सब आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सलाम किया। यहां तक कहा कि भाई केंद्र के एजेंट नहीं हो आप, खरीद फरोख्त से दूर रहो। मैंने तो अपने तर्क आपके सामने रख दिए कि अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को नियुक्त करने की पावर गवर्नर के पास नहीं है क्या? आर्टिकल 316 क्या कहता है? आर्टिकल 317 क्या कहता है? आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर का कर्तव्य है संविधान की मर्यादा को बचा के रखना। मैं संविधान से पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 200 पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 316 पढ़ रहा हूं। मैं वो पढ़ने का तो अधिकार है मेरे पास, और संविधान सर्वोपरि है। इस पे कोई प्रश्न चिन्ह किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। और गवर्नर उसी दिशा में काम कर रहे हैं। यदि उस दिशा में काम नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय जाकर के उनको रिप्रीमांड कर सकता है। लेकिन कोई सरकार अपनी मनमानी चलाना चाहे, अपनी तानाशाही करना चाहे, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन श्री गुरु, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही होती पूरी व्यवस्था तो सुप्रीम कोर्ट इतनी तल्ख टिप्पणी तो नहीं करता। This video is sponsored by WeGuard.